एक लड़की इतनी ज्यादा बिस्तर पर बीमार पड़ी है कि उसे उठाकर खाना खिलाना पड़ता है। टॉयलेट भी उसको उठाकर ही ले जाया जाता है। इतनी ज्यादा हालत खराब होती है और उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान थे। परेशान क्यों रहते हैं कि जब भी लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर कोई बीमारी नहीं बताते हैं। कहते हैं कि इलाज किस चीज का करें, दवाइयां देते हैं तो कुछ आराम नहीं पड़ता। और लड़की बिल्कुल बिस्तर पर भी दिखाई देने से बंद हो रही थी, यानी इतनी ज्यादा लड़की कमजोर हो जाती है। तभी यहाँ पर एक भगवा रंग के कपड़ों में एक साधु आते हैं। जब भगवा रंग के कपड़ों में साधु आते हैं तो जो बीमार लड़की थी वो एकदम से उठकर बैठी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें किसने बुलाया, तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, जैसे आए हो ऐसे ही वापस लौट जाओ। और लग रहा था कि इस लड़की के शरीर में से कोई और बात कर रहा है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। कहती है कि माँ, इन्हें घर से बाहर भेजो, इनका घर में काम नहीं है। बाबा, इन्हें घर से बाहर भेजो, मैंने कहा ना, ये मेरे घर में नहीं रह सकते। भाई, तुम सुनाई दे रही है, इस बाबा को अभी इस घर से बाहर भेजो। कभी वो हंसती है, कभी वो बालों को खींचती है अपने को, कभी वो रोने लगती है, कभी वो करहाने लगती है, कभी कहती है कि माँ, मैं मर जाऊंगी, माँ तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, इनको अभी यहाँ से निकालो, इनकी वजह से मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। अब आप सोचकर देखिए कि एक लड़की जिसे खाना खिलाने के लिए भी बिठाना पड़ता था, जिसे टॉयलेट ले जाने के लिए भी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी, जो बिस्तर पर एक अपने हिसाब से करवट भी नहीं ले सकती थी, उसके अंदर इतनी जान कहां से आ जाती है कि वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर कोई बीमारी का राज नहीं बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी कमजोर दिल वालों को डरा भी सकती है, आपको हैरान भी कर सकती है और परेशान भी कर सकती है। यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं, हम इस कहानी के बारे में बताते हैं और आपको पहले एक जरूरी जानकारी दे दें। दोस्तों, ये जो बाहरी शक्ति होती हैं, प्रेत, भूत, ऐसी चीजें उन्हीं लोगों को परेशान करती हैं जो लोग जिनसे कुछ कर्म बिगड़ा हुआ होता है, यानी उनसे कुछ गलती होती है या भगवान उन्हें सजा देना चाहते हैं उनके कर्मों के हिसाब से। तो ये बात आपको पहले समझनी होगी, वरना हम एक भगवान के अंश हैं। किसी भी शक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि जो हमसे सीधा प्रहार करे या हमारी गलती के बिना हमें परेशान करे। ये बात आपको नोट करके रखनी है। अब चलिए आपको इस कहानी की तरफ लेकर चलती हूँ, जो कहानी काफी डराती है, डराने के साथ साथ हैरान भी करती है। कहानी की शुरुआत ऋषिकेश से होती है। ऋषिकेश में एक परिवार रहता है। परिवार में आरजू नाम की लड़की रहती है। अंकित नाम का आरजू का भाई होता है और उनके माँ बाप होते हैं। पिता भी एक नौकरी में होता है, भाई भी एक नौकरी में था और आरजू जो घर में सबसे छोटी होती है, ये भी फिलहाल नौकरी ही कर रही थी। सभी पैसा इकट्ठा करते हैं और एक सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं। दोस्तों, ये एक सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं और इस गाड़ी को देखकर ये बहुत खुश थे। इनको कम दामों में नई कार मिल चुकी थी और दाम भी कम लगते हैं, तो ये इस गाड़ी को देखकर खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद आरजू का जो भाई होता है अंकित, अब उसके लिए लड़की ढूंढनी शुरू हो जाती है। घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक गाड़ी घर में मन मुताबिक आ चुकी थी, जिसमें कहीं आना जाना बहुत आसान हो जाता है। जिंदगी कितनी अच्छी थी। घर में 3 कुत्ते होते हैं, जो व्हाइट कलर के कुत्ते होते हैं, छोटे छोटे से, जिनके लंबे बाल होते हैं। 3 कलर के कुत्ते होते हैं और ये घर बहुत ही खुशहाल था। इस घर में कोई भी कमी या कोई भी समस्या नहीं होती है। अब मैं आपको आगे जो बताऊंगी उसे सुनकर आप बहुत हैरान हो जाओगे। यहाँ पर आरजू जो होती है उसे परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था, जबकि आरजू के घर में कोई भी परफ्यूम नहीं लगाता है। अब यहाँ पर अंकित के लिए दुल्हन देखी जा रही थी, तो यहाँ पर ऋषिकेश के एक एरिया में ये वहां पर एक लड़की देखने के लिए जाते हैं। पूरा दिन वहां पर लग जाता है, शाम निकल जाती है। वहां पर रिश्ता पक्का होने की कगार पर था। अब ये लोग घर की तरफ लौट रहे होते हैं। रात के 8-9 बज जाते हैं। जब 8-9 बजते हैं तो हाईवे पर आकर इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी इनकी जब खराब होती है तो आरजू उस गाड़ी से डरी डरी सी होती है। गाड़ी से बाहर निकलती है। अब ये गाड़ी धक्के से नहीं कैसे, और नई गाड़ी थी बिल्कुल, गाड़ी इनको बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है एक ब्रोकर के जरिए। अब दोस्तों, ये नई गाड़ी थी और इसमें ऐसी क्या खराबी आई, अब यहाँ पर जुगाड़ किया जाता है।
इन सब चीजों को करते करते इन्हें 12 से 12:30 बज जाते हैं। तब तक ये वहीं पर खड़े रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ गाड़ी बनाने वाले को बुलाया जाता है, वो एक और वाहन का इंतजाम करते हैं, दूसरी गाड़ी वहां पर बुलाई जाती है और ये लोग उस गाड़ी को उस हाईवे पर ही छोड़कर आ जाते हैं। बनने के लिए वहां पर एक मैकेनिक को दिया जाता है, मैकेनिक इस गाड़ी को ले जाता है। लेकिन दोस्तों, जब ये घर पहुंचते हैं तो आरजू कुछ बदली बदली सी लग रही थी। आरजू जैसे ही घर में प्रवेश करती है तो वो जाते ही अपना बिस्तर पर पड़ जाती है। उसे उल्टियां होती हैं और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। माँ कहती है कि तुमने ठीक से खा लिया है या कुछ ऐसा वैसा खा लिया है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आरजू बहुत ही ज्यादा बिस्तर पर अपने आप को बीमार महसूस करती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 दिन गाड़ी को हो जाते हैं और आरजू बार बार कहती है कि क्या तुम लोग गाड़ी को लेकर नहीं आओगे? वो गाड़ी कब बनेगी, कब वो घर आएगी? मुझे उस गाड़ी को देखे बिना मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर अंकित कहता है, अरे वाह मेरी बहन, तू तो गाड़ी की बड़ी आदी हो गई जो तुम्हें गाड़ी के बिना मन नहीं लगता है। अरे जब वो बन जाएगी तभी तो उसको लेकर आएंगे। जब तीसरे दिन गाड़ी आती है तो आरजू गाड़ी को देखकर उछलने लगती है, मतलब जोर जोर से कूदने लगती है। कहती है कि वाह गाड़ी आ गई, अब मुझे चैन है। लेकिन अब आरजू रात के वक्त कभी तो कुछ करती है, कभी कुछ करती है और अब वो एक दिन उसके पेट में दर्द बनता है, बीमार होती है। बीमार होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे कुछ दवाई देते हैं, उसको आराम लगता है, घर आती है। दोस्तों, घर आने के बाद अब एक दिन की बात होती है। आरजू बीमार चल रही थी, ना ही तो नौकरी को अच्छे से देख पा रही थी। आरजू जो छत का पंखा होता है उससे लटक रही थी, हाथों से पंखे से लटकी हुई थी। माँ इसके लिए चाय लेकर आई थी। जब माँ अपनी बेटी को पंखे से लटका हुआ देखती है तो हाथ से चाय छूट जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, देखो जी आरजू को क्या हुआ है। भाई और पिता जब आते हैं तो आरजू अब तक भी पंखे को पकड़कर हंस रही थी। हंसने की आवाज बहुत अजीब होती है। दोस्तों, यहाँ पर आरजू को नीचे उतारा जाता है। बहुत मुश्किल से नीचे उतरती और कहती है कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। रोने लगती है, कहती है कि माँ मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ ना कुछ तो हुआ है, मेरी तबीयत में कुछ तो बिगाड़ है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी शरीर टूट रहा है, मेरे पैर टूटते हैं और मैं रात को अजीब अजीब बातें करती हूँ। ये खुद अपनी माँ से इन बातों को कहती है। जब माँ ये सब कुछ देखती है तो माँ अपनी बेटी पर अब ध्यान रखती है। दोस्तों, आगे जो मैं बताऊंगी वो और भी डरावना होता है। आरजू लाइट को ऐसे डिम ऑफ करती है, कभी बंद करती है, कभी चलाती है, कभी बंद करती है, इसी तरह से लाइट से खेलती है। फिर दीवार में एक परछाई आरजू से बात करती है। यहाँ पर माँ ये सब कुछ देख रही थी। जब माँ देखती है तो आरजू की आंखें बदली हुई थी। सफेद रंग की आरजू की आंखें होती हैं। जैसे ही माँ उसकी तरफ देखती है, आरजू धड़ाम से बेड पर गिर जाती है। वो बेड के पास खड़ी होकर ही किसी परछाई से बात कर रही थी। अब या तो उस माँ का वहम था या उसकी बेटी सच में ही किसी से बात कर रही थी। और वो बेड पर जब गिरती है तो माँ अपनी बेटी को लिपट जाती है। आरजू तुम्हें क्या हुआ? वो अपने पति को बुलाती है और कहती है कि आज से मैं आरजू के ही बेडरूम में इसके साथ रहा करूंगी। अब माँ उसके साथ रहती है तो एक दिन क्या होता है, दूसरे तीसरे दिन दोस्तों आरजू एकदम से रात को उठती है और माँ के ऊपर बैठ जाती है और माँ की गर्दन को जोर से दबाने लगती है। आरजू के बाल फैले हुए थे और आरजू की माँ कोशिश करती है, क्योंकि सोती हुई पर उस पर यह हमला हुआ था, उसे पटक देती है। यहाँ पर आरजू होश में आकर कहती है कि माँ क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने पसीनों में क्यों हुए? माँ तुम्हारी गर्दन पर निशान, क्या हुआ? मतलब ऐसे दिखाती है आरजू कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरजू की माँ समझ चुकी थी कि हमारी बेटी को क्या हुआ है, लेकिन पिता इन चीजों पर यकीन नहीं करते हैं और आरजू के पिता आरजू को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल में जब आरजू को एडमिट किया जाता है और जब वहां पर उसका इलाज चलता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हम किस बीमारी का इलाज करें? आपकी बेटी को कोई बीमारी ही नहीं है, ना ही खून की कमी, ना कोई विटामिन की कमी, ना कोई ऐसी कमी, दिल दिमाग सब कुछ एकदम तंदुरुस्त है, क्या इलाज करें? केवल एक कमजोर होती जा रही हैं। दोस्तों, फिर भी डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में रखते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने भी एक दिन बहुत अजीब नजारा देखा। हॉस्पिटल के बेड पर खड़ी होकर आरजू नाच रही थी। ये समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। घर में किसी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कहां से चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आरजू आज इतनी बड़ी हो गई, आज तक उसने ऐसा नहीं किया है।
डॉक्टर कहते हैं कि आप इन्हें किसी भी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि दिमागी डॉक्टर पर दिखाओ। दिमाग के डॉक्टर पर लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको दिमाग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इनको मैं क्या दवाई दूं। वो हर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। अब आरजू बिस्तर पकड़ लेती है, खाना पीना छोड़ देती है, कमजोर होती है, अपने आप को खरोंचने लगती है। और जब वो अपने आप को खरोचती है तो एक कर्र की आवाज आती है। माँ से कहती है कि माँ, मुझे दर्द हो रहा है, इस दर्द से मुझे छुटाओ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या हो रहा है मेरी खुद की भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर आरजू की भुआ घर में प्रवेश करती है। आरजू की भुआ जब घर में प्रवेश करती है तो वो देखते ही समझ जाती है कि इस लड़की के ऊपर क्या चक्कर है। आरजू की भुआ उसका डॉक्टरी इलाज भी कराती है और इसके बाद वो एक बाबा का पता देती है। कहती है कि भाई, तुमने मुझे बुलाने में देरी कर दी, तुम्हारी बेटी के ऊपर हो ना हो कुछ ऐसी चीज है जिससे ये बहुत ज्यादा परेशान है और जूझ रही है। तुम्हें इसके शरीर के घाव दिखाई नहीं देते, तुम्हें इसकी बिगड़ती हुई हालत दिखाई नहीं दे रही। अगर तुम इसका इलाज नहीं कराओगे तो ये कुछ ही दिन की मेहमान हो जाएगी और ये इस दुनिया से ही चली जाएगी। बुआ वहां पर उस संत को बुलाती है। दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आरजू इतनी कमजोर हो चुकी थी कि आरजू को नहलाना, खिलाना, पिलाना सब कुछ माँ किया करती थी। हाथ उसके बहुत पतले हो जाते हैं जब तक भुआ आती है। लेकिन जैसे ही वो बाबा घर में आता है, जो आरजू 10 दिन से बिस्तर पकड़े हुए पड़ी हुई थी, कमजोर हो चुकी थी, जिससे हला डुला भी नहीं जा रहा था, वो उस बिस्तर पर बैठकर घुटनों के बल और उस संत की तरफ देखकर कहती है कि नहीं, तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। माँ, इसको अभी घर से निकालो। भाई, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पिताजी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अगर ये घर के अंदर आए तो मैं मर जाऊंगी, ये मुझे मार देगा, मेरे साथ ये ऐसा करेगा। और वो संत को गाली देने लगती है। कभी हंसती है, उसने अपने ही हाथ को काटकर अपने हाथ से मांस अलग कर दिया था, उसका रूप इस तरह से बिगड़ा हुआ था। दोस्तों, एक सत्यता पर रखी हुई घटना है। घर वाले डर जाते हैं कि आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, अब वहां पर संत रहने लगते हैं। इसकी गालियों का या इसके कहने का कोई भी परिवार पर असर नहीं पड़ता है। संत ने कह दिया था कि आपकी बेटी को ठीक कर कर ही इस घर से जाऊंगा। अब संत यहाँ पर नोटिस करते हैं आरजू को। आरजू की आपको बात बताऊं, जो गाड़ी खड़ी रहा करती, आरजू की जान उस गाड़ी में बसती है। वो गाड़ी को देखती रहा करती और उस गाड़ी को ही देखती रहा करती एकटक। ये बात जो घर वालों ने नोटिस नहीं की थी या घर वालों ने महसूस नहीं की थी, लेकिन आते ही एक संत ने ये बात नोटिस कर ली थी। वो समझ जाता है कि हो ना हो इस गाड़ी में ही कुछ ना कुछ है। अब यहाँ पर इनकी जो राज है वो खुलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आरजू ने एक काम और किया था जो बड़ा डरावना था, बड़ा भयावह था। अब यहाँ पर संत पूछते हैं कि भाई, क्या क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में। ये लोग बताते हैं कि हम लड़की देखने के लिए गए, वहां पर हमारी गाड़ी खराब हो गई, उस दिन से ही हमारी बेटी इस तरह से परेशान है। अब यहाँ पर ये संत इस गाड़ी को जब महसूस करते हैं तो इनको एक अलग ही बदबू इस गाड़ी से आती है। तो ये देखते हैं कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। अब ये कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम कुछ लोग तो मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और भी कुछ बताओ, इस घर में और कोई ऐसी घटना हुई हो। तो यहाँ पर इस घर का जो मालिक होता है या आरजू का पिता, वो कहता है कि हाँ, हमारे घर में 3 हम कुत्ते पालते हैं जो सफेद रंग के होते हैं, जिनमें से एक कुत्ता हमारा मृत पड़ा हुआ मिला। तो यहाँ पर संत कहता है कि किस वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर ये पिता जवाब देता है कि पता नहीं कैसे इसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद हमने उसको दफना दिया। दूसरे के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि दूसरे दिन हम अपने घर में कोबरा सांप भी देखा, तो शायद उसी ने हमारे डॉग को काटा होगा, इसी वजह से वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसके भी 4 दिन बाद इनका दूसरा पिल्ला भी मर जाता है, यानी कुत्ता भी। उसके बारे में भी बताते हैं और तीसरे के बारे में बताते नहीं है। अब यहाँ पर ये संत कहता है कि देखो, अगर तुम्हें अपना इलाज कराना है तो खुलकर मुझे बताओ।
तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जब हम वहां से आए थे लड़की को देखकर, उससे दूसरे ही दिन हमारी जो बेटी आरजू है पिल्ले को घुमाने के लिए कुत्ते को बाहर लेकर गई थी, और जब वो कुत्ते को घर लेकर आती है तो मृत कुत्ते को लेकर आ रही थी खचेड़ते हुए। उस बेल्ट में वो बंधा हुआ था और उसकी रस्सी को ये खींचकर घर लेकर आ रही थी। अब पता नहीं वो आरजू ने मारा या किसी और ने मारा, यानी दोस्तों वो कुत्तों के साथ भी कुछ कर रही थी। उसने तीनों कुत्तों को इस दुनिया से दूर भेज दिया था। अब यहाँ पर एक संत भाप चुका था कि ये बहुत बड़ी बात है और कुछ ना कुछ बहुत रहस्य भरी बात है, अब इसको ठीक करना ही सही है। संत ने वादा किया था। अब संत कुछ सामग्री मंगाते हैं तो आरजू चीखती है, चिल्लाती है, किसी को घर से बाहर जाने की कोशिश करती है रोकने की, किसी को घर से बाहर जाने ही ना दिया जाए। संत अपने मंत्रों के प्रभाव से और यहाँ पर अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों संत यहाँ पर जब हवन पर बैठते हैं तो यहाँ पर वो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। आरजू बिस्तर पर नाच करने लगती है। यहाँ पर संत कहते हैं कि मेरे बीच में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, यानी मेरा यज्ञ नहीं रुकना चाहिए। संत मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आरजू रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, माँ मुझे बचाओ, पिता मुझे बचाओ। गाड़ी स्टार्ट होकर हुकार भरती है अपने आप। ये नजारा उस घर का ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डरावनी फिल्म चल रही हो। इसके बाद आरजू नाचते हुए और एक कमरे में अपने आप को बंद कर देती है। मंत्रों के जाप से फिर कमरे से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के साथ जैसे ही हवन ठीक हो जाता है तो आरजू ऐसा दिखाती है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हो। इसके बाद जो यहाँ पर संत होते हैं, बुआ होती है, ये सभी को कलाई बांधते हैं, यानी रक्षा सूत्र बांधते हैं। जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो आरजू भागकर और कमरे में दोबारा बंद कर लेती है अपने आप को। यहाँ पर संत ने कहा था कि चाहे तुम्हें दरवाजा तोड़ना पड़े, हम इसे रक्षा सूत्र बांधे बिना ये इसे नहीं छोड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर दो लड़कों को बुलाकर उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। पिता और बेटा दोनों मिलकर दरवाजे को तोड़ते हैं। जबरदस्ती आरजू को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो जो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई थी वो अपने आप बंद हो जाती है। इसके बाद आरजू बेहोशी की हालत में चली जाती है और कई मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसके ऊपर जल छिड़का जाता है, पूरे घर में जल छिड़का जाता है। जब यहाँ पर संत जल छिड़कने के लिए गाड़ी के पास जाते हैं तो ये गाड़ी दोबारा से स्टार्ट होती है। ये बहुत भयावह और डरावना सीन था। दोस्तों इस सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है। अब यहाँ पर संत समझ चुके थे और एक रक्षा सूत्र इस गाड़ी में बांधा जाता है। कहते हैं कि अब यहाँ पर संत बताता है कि तुम लोगों ने ये गाड़ी क्या चली चलाई ली है, ये तुम्हारी ही है। तो ये बताते हैं कि गाड़ी को अभी 3 ही महीने हुए हैं, उसके बाद ही हमारी बेटी बीमार हो गई थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुमने लालच किया था। तो संत के कहने पर कहते हैं कि हाँ हमने लालच से खरीदी थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इसमें एक लड़की की आत्मा है। उस लड़की को मारा गया है या खुद मरी है या इससे एक्सीडेंट हुआ है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस गाड़ी में उसकी आत्मा है। तभी इसकी माँ खड़ी खड़ी कहती है कि हाँ संत आप सही कह रहे हो गुरुजी, क्योंकि इस गाड़ी से कभी कभी मैंने रोने की आवाज सुनी, लेकिन मैं ये समझती थी कि ये आवाजें बाहर से आ रही हैं। इसका जिक्र यहाँ पर जो आरजू का भाई होता है ये भी कहता है कि हाँ हमने भी इस गाड़ी से कुछ न कुछ ऐसी चीजें सुनी थी। अब यहाँ पर इस गाड़ी के चारों तरफ ये संत चक्कर लगाता है और यहाँ पर आरजू के पिता से कहता है कि मैं जब तक इस घर से नहीं जा सकता जब तक आप इस गाड़ी को कबाड़ में बेचकर कटवा नहीं देते हो। दोस्तों यहाँ पर ये कहता है आरजू का पिता कि बाबा ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबा कहता है कि ठीक है नुकसान भुगत लो, और तुम नुकसान मत भुगतो, अपनी बेटी को भुगतो। तुम्हारी बेटी कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जिस चीज का प्रभाव है वो इस गाड़ी से जुड़ी हुई है और तुम्हारी बेटी को ये गाड़ी ही लेकर जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक पिता बेटी के आगे मजबूरन उस गाड़ी को तुरंत बेचता है और बेचने के बाद तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और उस गाड़ी को इस दुनिया से उसका वजूद ही मिटा दिया जाता है। उसके बाद ये बाबा एक और शांति हवन करता है उस आत्मा के लिए जो आत्मा भटक रही थी। उसके लिए ये शांति हवन करता है
और इसे महसूस भी होता है। वो आत्मा बताती है कि इस गाड़ी के टक्कर होने के कारण मैं इस दुनिया से जाती हूँ, और उस दिन से ही, जब से इस गाड़ी पर मेरा ब्लड लगा, खून लगा, तब से ही मैं इस गाड़ी के अंदर ही रहती हूँ। मैंने इस गाड़ी के मालिक को बहुत परेशान किया। उस मालिक ने ये गाड़ी ब्रोकर के जरिए इनको बेच दी, और जब मुझे आरजू नजर आती है तो आरजू में मुझे अपनापन नजर आता है, और उस दिन से ही आरजू में मैं अपना निवास करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये सच्चाई सभी के सामने आती है, क्योंकि इन बातों को भी आरजू ने ही बताया था, और इसके बाद पता चलता है कि सभी कुत्तों को आरजू ने ही मारा था। हालांकि पक्का नहीं हो पाता कि आरजू ने मारा था या नहीं मारा था, लेकिन यहाँ पर आरजू उस बड़ी बीमारी से छुटकारा पा चुकी थी, जिसका इलाज शायद कहीं डॉक्टरों के पास भी नहीं था। डॉक्टर हर चीज को ओके बताया करते थे। अब आरजू स्वस्थ और मस्त रहने लगी है, लेकिन अभी उसका शरीर कमजोर है। ये स्टोरी सत्यता पर रखी गई है दोस्तों, ऋषिकेश से स्टोरी आई है। हालांकि नाम और यहाँ पर कुछ जरूरी चीजों की वजह से कुछ चीजों का बदलाव किया गया है, यानी लोगों के नाम बिल्कुल बदल दिए गए हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं? दोस्तों, जिस चीज का नाम है वो चीज जरूर है, लेकिन ये चीजें हमें तभी सताती हैं, या तो भगवान हमें उनके जरिए दंड दिलवाना चाहते हैं, या हमारा कोई कर्म पिछला या अगला कर्म बिगड़ा हुआ है, उसी के बाद ये चीज हमें सता सकती है। वरना हम एक कहते हैं ना कि भगवान का अंश है, हमें कोई छूने की ताकत नहीं रख सकता, क्योंकि हमारा ऑरा ही ऐसा है। जो भगवान के अंश हैं उन्हें कोई कैसे परेशान कर सकता है? ये तो हमारे कर्म हैं जो हमें दंड दिलाते हैं, कभी किसी के रूप में, कभी बीमारी के रूप में, कभी किसी आत्मा के रूप में, कभी कोई हादसा हो जाता है, या कभी कोई घर में ऐसी चीजें हो जाती हैं, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी कोर्ट कचहरी। ये सब चीजें हमारे कर्मों के आधार पर हमें मिलती हैं। शरीर का दुख, तकलीफ, दर्द, ये भी हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन ये स्टोरी सत्यता पर रखी गई है, और आरजू बिल्कुल एकदम स्वस्थ और मस्त है, और यहाँ पर भाई की भी शादी हो चुकी है। आरजू के लिए लड़का तलाशा जा रहा है। तो ये स्टोरी जैसी भी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और दोस्तों, केवल आप लोगों को जागरूक करने के लिए इन घटनाओं को बताया जाता है, ताकि आप लोग जागरूक हो सकें। तो कभी भी कोई वाहन ले तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करें कि कहीं उस वाहन से कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई है, कहीं आप भी ऐसी किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहे हो। तो हमेशा जांच पड़ताल कर हर काम को करना चाहिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।